नमस्कार दोस्तों, सुधांशु अंतानी फिर आपके सामने एक नई सोच नई दिशा के साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात से आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मित्रों, आज की बात हम छेड़े उससे पहले एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है, एक सुंदर सा बागीचा था, उसमें माली उसकी देखरेख करता था और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो उसे संभालता था। फूल देखो, रोज फूल के गुलदस्ते निकलते थे, फल देखो, सब्जियां देखो, पूरा बागीचा सब तरीके से एकदम उन्नत प्रकार का बागीचा था। ऐसे ही रोज सुबह आते ही अपना कार्य शुरू करता था, पानी देने का, दवा फेंकने की, ये करना वो सब करता था, साफ सफाई करते थे और चलता था। हर रोज के वक्त पे वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रात को उधर पानी का जो पाइप था वो फट गया था और चारों ओर फैल गया था। इतना फैला था कि कीचड़ हो गया था और बागीचा पूरा गंदा हो गया था। दोस्तों, माली ने तुरंत क्या किया, उधर पानी को तो बंद कर दिया पाइप से, लेकिन इमरजेंसी में जो पानी गिरा हुआ था उसको बाहर निकाल दिया। बाद में उसने क्या किया, जहां पे पाइप आती थी उससे नीचे जो भी जमीन थी, जो भी पौधे थे, जो भी झाड़ थे, उसके बगल में एक छोटी छोटी कैनल यानी कि क्यारियां बना दी थी एकदम सही तरीके से। तो रोज क्या होगा कि थोड़ा नल चालू किया, जितना पानी चाहिए उतना ही उसको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था उसने कर दी ताकि क्या होगा कि बीच बागीचे में जो लॉन लगी हुई है, घास हरी उगी हुई है, वो खराब नहीं होंगे, दूसरा कीचड़ नहीं होगा। दोस्तों, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन में नहीं रहता है ना, उसका जीवन भी ऐसा ही गुजर जाता है। कुछ न कोई मतलब के बिना, न कोई गोल के बिना जीवन शुरू होता है और अंत हो जाता है। तब आप देखोगे कि मेरे और उसके जीवन में फर्क क्या है। दोस्तों, आपका सहपाठी है, वो धीरे धीरे आपके साथ आपका दोस्त है, आपका जिगरजान दोस्त है। आप दोनों साथ में बड़े हुए, वो उन्नति के पथ पे चल पड़े और आप इधर उधर बिखर गए। क्यों? अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है। तो आपके जीवन में ये डिसिप्लिन का रोल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, सबसे पहले डिसिप्लिन को आप एक प्लानिंग कीजिए, आप तय कीजिए और अपने आप से वादा कीजिएगा, कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं तोड़ूंगा। सबसे पहले आप अपने आप को अनुशासन में ढालें। वो आता है, आप सुबह कितने बजे उठेंगे, आप कितने बजे चाय पिएंगे, कितनी मिनटों में आप पेपर पढ़ लोगे, कितनी मिनटों के बाद आप दाढ़ी करके नहाने गए। ये करने का ही है, कुछ भी हो जाए ये सब चीज़ें करनी ही है। ना धो के आप 10-15 मिनट, मैं तो बोलूँ ना 2 मिनट, खाली आपके घर में जो माता पिता की, गुरु की या ईश्वर की जो छवि है ना, उसके सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट खड़े रहिए और उसको आशीर्वाद ले लीजिए कि आज मेरा दिन अच्छा जाए। ये हो गया, सीधा तैयार होके 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार होके नाश्ता करके आप सीधी अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पे या तो बाइक पे आके बैठ जाओ। आप रोज अपने फ्लैट से या अपने बंगलों से या अपने घर से बाहर निकलते हो ना, तो उधर साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं आपके सोसाइटी में, या तो बुजुर्ग रिटायर हुए वो कुछ फ्लैट के नीचे बैठे हुए कुर्सी डाल के, आपके गेट पे जो सिक्योरिटी वाला है आपको देख के ही बोलेंगे कि अभी 9 बजा लगता है क्योंकि ये साहब निकले। ऐसा अनुशासन आप अपने आप को कमिट कीजिए। बी वेरी पंक्चुअल, एकदम टाइम ओरिएंटेड। आपने डिसिप्लिन संभाल ली, बाकी का सब आसान हो जाएगा। ये एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड आपका दिन शुरू हुआ, ये हो गया। दूसरा आता है, आप जब डिसिप्लिन से जी रहे हो ना, तब आप फोकस कीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आप बैठे हो अपनी टेबल पे, शांति से आप YouTube पे वीडियो देखिए,
आप इधर उधर अपने दोस्तों यारों को फ़ोन कीजिए और तय कीजिए कि लाइफ में करना क्या है, आगे कैसे बढ़ने का है। चलो 2 मिनट मान लेते हैं अपने ये उदाहरण में कि आपने कपड़ों का व्यापार करने का सोच लिया है। अभी इसके बारे में आप एक स्किल डेवलप कीजिए। आप कपड़े कैसे बेचोगे और कपड़े से जुड़ी कोई भी चीज़ है वो बहुत जल्दी उसका व्यापार सब शुरू कर देते हैं। आसान है ना, न तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, न ज़्यादा कोई एफिशिएंसी चाहिए, न तो कोई आपको ज़्यादा उसमें अनुभव की आवश्यकता है। कॉमन सेंस से आप व्यापार कर सकोगे। लेकिन ये तो सब लोग करते हैं, हर गली नुक्कड़ पे 3-4 कपड़े के व्यापारी होंगे ही। ये तो दुकान की बात है दोस्तों। आजकल तो महिलाएं घर में बैठी बैठी केसरिया से साड़ियां लेके जाती हैं और घर से व्यापार करती हैं। आप समझे ना, ये चीज है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सब लोग व्यापार कर रहे हैं तो स्पर्धा भी बहुत होगी, और स्पर्धा और इतने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक स्किल डेवलप कीजिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नए तरीके से आपका कपड़ा कस्टमर को पसंद आए और खरीदे। उसके लिए आपको क्या करने का है, कपड़े की बेहतर जानकारी। अगर कॉटन है तो कॉटन में कौन सी वेराइटीज़ है, ये कॉटन की साड़ी है तो ये सूती धागे से इसका ग्रे कैसे बना, उसमें प्रिंट कैसे हुई, उसमें डाइंग कैसे हुई, ये सब आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए। और आए दिन 2-4 महीने में आप सुपर स्किल वाले हो जाइए। कपड़े के बारे में आप आंख बंद करके ऐसा देखोगे ना, आप आंख बंद करके उसको कुछ बोले बिना बोल सकते हो कि ये शिफॉन है, कॉटन नहीं है। इतने आप माहिर हो जाओगे, एक आपको ताकत आ जाएगी। बस ये स्किल तैयार करनी है। तीसरा आता है दोस्तों, देखो अभी क्या हो गया है कि हम जब छोटे थे, इन पर्टिकुलर मैं छोटा था, ठंडी की मौसम शुरू होती थी, फिर गर्मी का मौसम शुरू होता था और बारिश शुरू होती थी। ये सब रूटीन सालों तक चलता रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक प्रॉब्लम आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग। यकायक एकदम गर्मी हो जाती है, यकायक साइक्लोन है, बारिश की बौछार, ऐसा हो जाता है। और कभी तो ठंड आती ही नहीं है, हमारे कंबल बेचारे पड़े रहते हैं और दिसंबर जनवरी तक हमारे घर के एसी और पंखे चालू रहते हैं। ये सब बदलाव आया है। वो बदलाव को ध्यान में रखते हुए आप अपनी दुकान में वैसा स्टॉक रखो। जब आप रोज पेपर पढ़ते हो ना, तब आपको पता चलेगा कि पिछले 4-5 दिन, आज और आने वाले 3-4 दिन में, ये सप्ताह में कैसी उल्टी सीधी चीज़ें होने वाली है। उससे गाइडलाइंस लीजिए और उस प्रकार के कपड़े आपके पास स्टॉक में होंगे। गर्मी में पहनने के कपड़े, सर्दी में पहनने के कपड़े या बारिश के मौसम में पहनने के कपड़े होंगे। लेकिन जब आप मॉनिटर करेंगे ये सीजन को, तो आप दुकान जाके तुरंत अपने मैन पावर को बोलिए, ए भाई आने वाले 3-4 दिन में है ना, कहीं बूंदा पानी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, उसके प्रकार डिस्प्ले में अपने कपड़े रखो। ये सब आपको करना पड़ेगा। और मैं आज जब ये उम्र में आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो मेरे पास तजुर्बा भी है, उम्र भी है और जीवन की हर धूप छाव मैं देख के यहाँ तक पहुंचा हूं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सबको बोलूं, है तुम लोग बच्चे हो, तुम क्या जानो, और मेरे ईगो को संतोष दूं? नहीं दोस्तों, हमेशा अपने पैरों को जमीन से जुड़े रखिए। हमेशा ध्यान रखें, आप कामयाब हैं, आप अनुभवी हैं, आप ये उम्र में भी इतने तंदुरुस्त हैं। आपने कुछ नहीं किया है, वो आप जानते हो। ये सब कुदरत की देन है, ये सब ईश्वर करता है। अगर ईश्वर करता है तो मैं अपने आप को कैसे बोलूं, देख मैंने मेरी तबीयत कैसी संभाली है, देख मैं कितना तजुर्बा वाला हूं। नहीं, ये बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, तो आपका रिस्पेक्ट रखते हुए हाँ जी करके वो चले जाएंगे, लेकिन पीछे से बात करेंगे कि यार ये तो देख ठोकता है, इसकी दुकान में जाने का ही नहीं है। वो अपने आप को क्या समझता है, राजा समझता है। तो हम क्या गए गुजरे हैं?
हमें भी पढ़ाई है, हमारे पास भी छोटा छोटा तजुर्बा है और हम भी कामयाब हैं। हमारे बाप का पैसा है, वो हमारा पैसा है, हमारे पास पैसा भी है। ऐसी सब बातें आपके पीछे होगी। कस्टमर जब आपकी दुकान में आते हैं, उसके सामने पेश होते हो, प्लीज विनम्र रहिए और ऐसा जताइए नहीं कि आपकी उम्र हो गई है, आप अनुभवी हैं, आप बहुत होशियार हैं। नो, कस्टमर भगवान का स्वरूप होता है। उसके साथ नीच मस्तक से समझने की कोशिश कीजिए, उसकी ज़रूरत क्या है। अगर कस्टमर कॉटन की साड़ी सर्दियों में खरीदता है ना, तो उसको क्या करता है, तेरे को अनुभव नहीं है, बुद्धि नहीं है, सर्दी में कॉटन खरीदता है, ये ऐसी चीजें मत बोलो। मालूम है कि उसने गलती की है, तो वही चीज आप प्रेम से बोल सकते हो। वाओ मैडम, आपने बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की है, सर आपने बहुत अच्छी साड़ी सिलेक्ट की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठंडी का मौसम है ना, तो आप है ना डार्क कलर लेके जाइए। तो क्या जितनी भी रोशनी सूरज देती है ना, आपका कपड़ा पकड़ के रखेगा और आपको गर्मावा देगा। बोला वही कि भाई तू सर्दी में ये मत ले, लेकिन कहने का तरीका अलग था। आप समझे ना। बस ये चीज आपको ईगो बिना करने की है। उसके बाद आता है, आप हमेशा कुछ नया करने की सोचें। आप जब कस्टमर को साड़ियां दिखाते हो, ड्रेस मटेरियल दिखाते हो, उसका स्टाइल अलग करो। कस्टमर को उसकी जिज्ञासा या तो फिर उसकी जो जरूरत है, उसकी तड़प बढ़ाने के लिए क्या करोगे। आपको मालूम है कि उसने बांधनी मांगी है, तो आप क्या करोगे, धीरे से आप लहरियां उसके सामने रखोगे। तो उसकी जो उत्कंठना है, क्योंकि उसको तो पता है कि केसरिया की बांधनी दे आर नंबर 1। केसरिया की बनारसी साड़ी, बनारस से लोग बनारसी साड़ी लेने के लिए सूरत आते हैं केसरिया, तो उनको पता है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो आप उसी प्रकार आपके पास जो उसको लायक चीज है ना, उसकी तड़प बनाइए, कुछ नया ऐसा कुछ कीजिए। कहने का ये था। अंत में हमेशा ध्यान रखो, मेरे मोटिवेशन स्पीच में आप हवा महल बांधना शुरू करोगे ना, तो आप कामयाब नहीं होंगे। मुसीबतें, स्ट्रगल, भागा दौड़ी रहेगी रहेगी और रहेगी। जो खुली छाती से ये सब चीजों का सामना करता है ना, वो आगे बढ़ता है। एस्केपिज्म, जो भागेड़ू वृत्ति बोलते हैं ना, वो मत कल्टीवेट करो। स्ट्रगल करो, खुली छाती से उसका सामना करो। छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, ये तो उदाहरण दिया बिजनेस का। फैमिली प्रॉब्लम होती है, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है, आपके सोसाइटी से लगी जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, बिंदास खुली छाती से, क्योंकि आप है ना, ईश्वर ने आपको स्पेशल तरीके से बनाया है। ईश्वर ने बनाया है मतलब सोचिए, आपको ईश्वर ने बनाया है और आपको ईश्वर ने बना के जन्म दिया है ना, तो आप कोई स्पेशल कारणवश पृथ्वी पे आए हो, ये एक अपने आप में बांध के रखो। आप कुछ करके ही छूटोगे। बस दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, डिसिप्लिन ऐसी चीज है, आपको पॉइंट वाइज मुद्दों के साथ समझानी थी। कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।